जय यीशु। हम जोर से बोलेंगे जय यीशु। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े हो जाएं। हम यहाँ आए हैं परमेश्वर की महिमा करने, उसकी आराधना करने, क्योंकि वो योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। जैसे जैसे हम अपने गीत गाते हैं, हम चाहे परमेश्वर आप हमारे निकट आएं। आमीन। क्यों ना हम ताली बजाएं। यीशु ने हमें बचाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। यीशु ने हमें छुड़ाया है पापों के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की चाल से। तो गाओ हालेलुया। शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से। हमने शांति पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा मुक्ति श्राप से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। से हम लड़ेंगे यीशु। क्यों ना इसे हम ऐलान करें। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथ है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया। शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शांति और सलाम, ये है यीशु का पैगाम। शांति और सलाम लाए हैं आपके नाम। शांति और सलाम, ये है यीशु का पैगाम। क्यों ना अपने दोनों हाथों को उठा के गाएं। तो गाओ हालेलुया, 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 तो गाओ हालेलुया।
परमेश्वर के लिए ताली बजाएं। वो परमेश्वर एक करुणा देने वाला परमेश्वर है। उसने मुझे और आपको मुक्ति दी है। वो शैतान की चाल से छुड़ाया है। हालेलुया, हालेलुया। यह अगला गीत हम गाने जा रहे हैं, एक नया गाना है और हम सीखेंगे और फिर ये गीत बताता है परमेश्वर की वो वफादारी पे। हालेलुया। वो वफादार है, चाहे कोई इंसान आपसे वफादार ना हो, मगर वो परमेश्वर जिसने आपको और मुझे रचा है वो वफादार है। हालेलुया। आइए हम ताली बजाएं। परमेश्वर है तू, देखा है मैंने अपने जीवन में। दुनिया बदलती है, तू ना बदलता, वरना आँखों से ही है करता भरोसा। फिर से गाएंगे। विश्वास योग्य परमेश्वर है तू, देखा है मैंने अपने जीवन में। दुनिया बदलती है, तू ना बदलता, वरना आँखों से ही करता भरोसा। इंसानों से तू वफादार, सुनता दिल की हर एक पुकार। बेहाली में रखता तू ध्यान, हालातों से तू शक्तिमान। मेरा मिली रिहाई, जब तोड़े हर कठिनाई। सब चले जैसे परछाई, जीते तू मेरी लड़ाई। जीवन में आया, मेरी गुलामी से मुझको छुड़ाया। तोड़ा हर बंधन, बेटा बनाया, अपना हर वादा तूने। फिर से गाएंगे। रोशनी बनके जीवन में आया, मेरी गुलामी से मुझको छुड़ाया। तोड़ा हर बंधन, बेटा बनाया, अपना हर वादा तूने निभाया। इंसानों से तू वफादार, सुनता दिल की हर एक पुकार। बेहाली में रखता तू ध्यान, हालातों से तू शक्तिमान। तू मिला मिली रिहाई, सब तोड़े हर कठिनाई। सब चले जैसे परछाई, जीते तू मेरी लड़ाई। मिला मिली रिहाई, दम तोड़े हर कठिनाई। सब चले जैसे परछाई, जीते तू मेरी लड़ाई। ही है इस जहां में तुझ सा अजीम, क्या कोई है इस जहां में जो तुझ
ये है वो परमेश्वर जो हमारी सारी लड़ाइयाँ खाली लड़ता ही नहीं है मगर वो जीतता है। जैसा हूँ तेरी रचना हूँ, मेरा जीवन तेरे हाथों में, तेरे हाथों में। सिर्फ भलाई है तेरी मर्जी, मेरी भलाई, मेरी भलाई। तेरी मर्जी, तू मेरा खुदा, तू मेरा खुदा, पिता भी तू मेरा
यीशु। क्यों ना कुछ समय ले चर्च और परमेश्वर को धन्यवाद दें कि आज तक उसकी जो भी योजना हमारी ज़िंदगी के लिए थी और जो भी योजना हमारी ज़िंदगी के लिए है वो सब हमारी भलाई के लिए है। क्यों ना हम उसे धन्यवाद दें, कुछ समय लें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तू मुझे अपने पंखों तले छुपा, तू मुझे तेरे सामर्थी हाथों में छुपा, तू मुझे छुपा, तू साथ
हालेलुया, हालेलुया। क्या ये सच में जो गीत हमने आज की सुबह गाया है, ये सच में हमारी गवाही है? परमेश्वर चाहे कैसे भी आंधी और तूफान क्यों ना आ जाए, मैं नहीं हिलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर आज की सुबह आइए इस बात का हम अंगीकार करेंगे। हालेलुया। चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हालेलुया, चाहे परिस्थितियां मेरे अनुकूल हो या ना हो, मैं फिर भी यहोवा को धन्य कहूंगा। हालेलुया। जिस प्रकार वो हबक्कुक नबी अपने 3 अध्याय में और 17वें वचन से लिखना शुरू करता है, परमेश्वर चाहे उस अंजीर के वृक्ष पर फल हो या ना हो, चाहे उस मैदान में उन खेतों में फसल हो या ना हो, चाहे उन भेड़शालाओं में भेड़ हो या ना हो, मैं फिर भी तुझे धन्य कहूंगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए आज की सुबह हम उसे धन्य कहें। चाहे हमारी परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो, चाहे हम बीमारियों से होकर के निकल रहे हो, चाहे हम कठिनाइयों से होकर के निकल रहे हो, परेशानियों से निकलते हो, आज की सुबह हम उसे धन्य कहेंगे। हालेलुया। क्योंकि सच में वो आदर के योग्य है। हालेलुया, हालेलुया। और कई बार ये गीत सच है, हमें समझ में नहीं आता क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हम उन अंधकार की घाटियों से होकर के निकलते हैं, लेकिन फिर हमारा चरवाहा हमें याद दिलाता है, भले ही तू उस घोर अंधकार से होकर उन गहरी घाटियों से होकर क्यों ना निकले, मैं तेरे संग हूं। हालेलुया, हालेलुया। और आज की सुबह हो सकता है एक बीमारी है जो हमें परेशान किए हुए है, कुछ परिस्थितियां हैं जो हमें परेशान किए हुए हैं, कुछ सवाल हैं हमारे पास जो हम अपने मन में लिए, परमेश्वर क्यों ऐसा हुआ या हो रहा है। लेकिन आज की सुबह परमेश्वर हमें याद दिला रहा है, इन परिस्थितियों में भी मैं तेरे साथ हूं। हालेलुया। इन परिस्थितियों में भी मैं यहोवा हूं, जो आज भी पृथ्वी और स्वर्ग पर अपनी प्रबलता को रखने वाला परमेश्वर है, जिसकी अनुमति के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्यों ना आज की सुबह कुछ समय लेकर हम उसका धन्यवाद करें। क्या वो धन्यवाद के योग्य नहीं है? क्यों नहीं हम उसका धन्यवाद करें, अपने हाथों को उठाकर, अपने मुंह को खोलकर धन्यवाद दे अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए, और अपनी पत्नी और पतियों के लिए। धन्यवाद दें कि परमेश्वर अगर आज भी हम जीवितों की भूमि पर पाए जाते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ आपका अनुग्रह है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी दया है। अगर हम इन आंखों से देख पा रहे हैं, हाथों को उठाकर ताली बजा सकते हैं, इन पैरों से चल पा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ उस परमेश्वर यहोवा की दया है हमारे जीवनों पर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हो रिखा बाबा शांदोर बोरिखा रबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। So you must always remember your responsibility. तो इसलिए आप जो माता पिता हैं, अपनी जिम्मेदारी को कृपया कर कर याद रखिए। You know when do you start? आपको पता है आप कब ये शुरू कर सकते हैं? When that child is 1 day old. जब वो बच्चा एक ही दिन है, एक ही दिन का है। Don't wait till he is 15 or 20 years. 15-16 साल होने तक का इंतजार ना करिए। And sometimes some people, अरे छोड़ दो, ये छोटा बच्चा है. You are spoiling that child. और जब आप ऐसा बहाना देते हैं, तब आप उस बच्चे को खराब कर रहे हैं। And that child will grow up knowing, and the father and mother both have to be engaged in disciplining the child. तब वो बेटा ऐसे बड़ा होगा कि एक माता और पिता दोनों को उस बच्चे को अनुशासित करने में लगना है। You remember that between husband and wife there is a division. और घर में भी देखा जाता है, पति और पत्नी दोनों के बीच एक अंतर है, एक विभाजन है। When the mother tries to discipline a और child, जब माँ अनुशासित करना चाहती है, the father come in between. तब पिता बीच में आ जाते हैं, मत डांटो, You leave him alone. अरे उसे अकेला छोड़ दो। And if you leave that child alone, और मान you will लीजिए, always be alone. तब out in अगर the आप world. उस बेटे को या बच्चे को अकेला छोड़ देते हैं, तो वो बच्चा हमेशा अकेला If बना the रहेगा। mother is disciplining, और अगर माँ अनुशासित करती the है, child may run to the father. तब वो बच्चा पिता के पास भागेगा। And the mother tries to comfort, and the father tries to comfort. और वो जो पिता है, अरे उसे पुचकारेगा, संभालने की कोशिश करेगा, That child will never be disciplined.
तब वो बेटा कभी भी अनुशासित नहीं, And when बच्चा the- कभी भी when अनुशासित the नहीं। father is trying to discipline, और जब पिता अनुशासित करने की कोशिश and the करे mother comes in between, और माँ बीच में आ जाए, अरे उनको छोड़ो, छोटा बच्चा को आप ऐसा, you are spoiling that child's life. तब आप उस बेटे को बर्बाद कर रहे हैं, उसको खराब कर रहे हैं। And when the child comes running to mama, और जब वो बच्चा भागते हुए माँ के पास आए, mama should always say, और माँ को हमेशा ये कहना है, no, don't come to me. मेरे पास मत आओ, Your daddy is telling you, listen to him. तुम्हारे पिता तुमसे कुछ कह रहे हैं, उनकी बात को सुनो। And if you don't listen, अगर उनकी नहीं सुनोगे, you will get it from daddy तुम्हें उनसे भी मिलेगा खाने के लिए, and take it. और वो ले लो, Don't come to me. मेरे पास मत आना बचने के लिए। And when the mother say that, और जब माँ ऐसा कहेगी, and then try to, the child will come to the mother. तब वो जो बच्चा है वो माँ के पास आएगा। And the child is never afraid of a mother's beating. और इसलिए कभी भी वो बच्चा माँ की मार से कभी डरेगा नहीं। In fact, some child will enjoy that because that is, if he is feeling scratching here, mama will. क्योंकि कुछ बच्चे तो इस माँ की मार का आनंद उठाते हैं, क्योंकि उनको यहाँ खुजली हो रही है तो माँ वहाँ मारेगी। So parents, I plead with you, और इसलिए जितने माता पिता यहाँ हैं, मैं आपसे विनती करता हूँ, bring up your child. अपने बच्चों को बड़ा What does the करिए। Bible says? बाइबल क्या कहता है? Bring up your child in the way he ought to go. अपने बच्चों को वैसे बड़ा करे, वैसे तैयार करे जैसे उसे वयस्क बनना है या बड़ा होना है, In the fear of the Lord. परमेश्वर के भय में। And when he is old, और जब वो बड़ा हो जाएगा, जवान हो जाएगा, he shall not forget. तब वो इन बातों को कभी नहीं भूलेगा। Even he goes bad in between, मान लीजिए बीच में वो भटक जाए और उस राह से फिर जाए, what you taught him लेकिन जो आपने उसे बचपन में will सिखाया है, come back to him, वो शिक्षाएं उसे वापस उसके पास and आएंगी he will return. और वो वापस परमेश्वर की ओर आ जाएगा। Because I can say all these things because I am an experienced man. क्योंकि मैं इन सारी बातों को इसलिए आपसे कह सकता हूँ क्योंकि मैं एक अनुभवी मनुष्य I am not हूँ। talking about my children. मैं अपने बच्चों के विषय में बात नहीं कर रहा, Talking about my own sibling, my own older brothers. मैं अपने बड़े भाई के विषय में बात करता हूँ। Two of them उनमें से जो मुझसे बड़े थे, दो मेरे बड़े भाई always fighting, हमेशा लड़ते, even when they were boys. और जब वो छोटे लड़के ही थे तब भी, And both of them left home. और वो दोनों ने ही घर छोड़ दिया, And they brought the greatest grief to my parents. और मेरे माँ बाप के लिए सबसे बड़े दुख का कारण बने। As we were growing up, कि जैसे हम बड़े हो रहे I थे, have not seen my older brothers. मैंने अपने बड़े भाइयों को नहीं देखा। What happened to them? उनके साथ क्या हुआ? The only consolation we have is और सिर्फ एक ही बात थी जो हमें दिलासा देती थी, both of them came back दोनों वापस आ गए, and both of them died, दोनों की मृत्यु but हुई, they died as saved believers. लेकिन दोनों की मृत्यु हुई एक नया जन्म पाए और बचाए गए विश्वासियों के That रूप। is the result of my parents' tears and prayers. और वो एक परिणाम था मेरे माँ बाप के आंसुओं का और प्रार्थनाओं का। That is the problem. और यही समस्या है। Never come in between. When one parent is disciplining a child, the other parent should keep away. और इसलिए कभी भी बीच में आप ना आए। अगर कोई भी दोनों में से पति या पत्नी में से, माँ या बाप में से एक बच्चे को अनुशासित कर रहा है तो दूसरा बीच में ना I आए। have seen that kind of parents. और मैंने इस प्रकार के माँ बाप को देखा है। When the mama come running, और जब I mean, when a child comes to mommy, और जब वो बच्चा माँ के पास आता है, mommy also is very wise. और माँ भी बड़ी समझदार है, She say, don't come to me. वो कहती है मेरे पास मत आओ, You go to daddy अपने पिता के पास जाओ and ask him to forgive you. और उनसे ये माफ़ी मांगो, क्षमा मांगो, Then you come to me. और उसके बाद मेरे पास आओ। That is the way. और इस तरीके से आपको You देखना, are teachers. आप शिक्षक हैं। And when your child grow old, और जब आपका बच्चा बड़ा हो जाएगा the Lord will bring him back. तब परमेश्वर प्रभु उसे वापस लाएगा। Be good parents. इसलिए अच्छे माता पिता बने। All of us pray for God to give us some blessing. और हम सब प्रार्थना करते हैं परमेश्वर से कुछ आशीषों के लिए। So Lord, bless me. परमेश्वर मुझे आशीषित कर। Some people come ask me, Pastor, you pray.
और कुछ लोग मेरे पास आते कहते पास्टर साहब मेरे लिए प्रार्थना करिए, I say, what shall I pray for you? और मैं उनसे पूछता हूँ मैं आपके लिए क्या प्रार्थना करूँ, They actually don't know what they really need. और उन्हें ये भी नहीं पता उन्हें सच में चाहिए क्या। Well, pray for God's blessing. और ये प्रार्थना कर दीजिए परमेश्वर का आशीष हम पर रहे, I kind of what blessing you? और मैं उनसे पूछता हूँ कैसी आशीष, Then they don't know. और उन्हें नहीं पता। And bless me. और मुझे आशीषित करिए। When you ask what blessing, they don't know. और जब आप उनसे ये पूछते हैं कौन सी आशीष, तो उन्हें नहीं पता कौन सी आशीष। But many of us have a great dream. और लेकिन हम में से कईयों के पास एक महान सपने हैं, बड़े बड़े सपने। So we ask so many things. और इसलिए हम कई सारी बातों को मांगते हैं। Lord, I want a nice house. परमेश्वर मुझे एक अच्छा घर चाहिए, I need a nice car. एक बहुत ही बढ़िया गाड़ी चाहिए। See, my neighbor has a nice. मेरे पड़ोसी के पास इतनी अच्छी गाड़ी है, So I also like to have one like तो that. उससे बढ़िया मुझे चाहिए। And or a motorcycle. या मोटरसाइकिल चाहिए, 2 पहिया। You know, in the Bible, so many people ask God for blessing. और बाइबल में कई सारे लोगों का उदाहरण है जिन्होंने परमेश्वर से आशीष को मांगा। Now, when we pray for any blessing, और जब आप किसी आशीष के लिए प्रार्थना करते हैं, God has a question to ask you. परमेश्वर के पास एक सवाल है आपसे पूछने के लिए, Why should I bless you with this? क्यों मैं तुझे ये आशीष दूं या तुझे इस आशीष से आशीषित करूं। The psalmist one day prayed, और भजन करता ने या भजन लिखने वाले ने एक दिन ऐसे प्रार्थना किया, Lord, open my eyes. मेरी आंखों को खोल। And God's question is, परमेश्वर का सवाल ये है, no, he was not asking is these eyes to be open. और जो भजन लिखने वाला है वो शारीरिक आंखों की बात नहीं कर रहा था, He was asking for his eyes of the heart, or eyes वो of तो the mind. ये कह रहा था कि मेरी मन की आंखों को, मेरे हृदय की आंखों को खोल, There is good understanding, एक अच्छी समझ को मुझे दे good wisdom. और अच्छे ज्ञान को मुझे दे। That is what he is asking. What is the meaning of open my eyes? और इसका क्या मतलब है कि That मेरी I- आंखों को खोल, That I may see things clearly ताकि मैं बातों को सही रीति से देखने पाऊं and understand things और बातों को समझने पाऊं and be able to judge each circumstances. और परिस्थितियों को सही रीति से उनका न्याय करने So you पाऊं। want to be wise. इसलिए वो बुद्धिमान होना चाहता So था। when you pray, when the psalmist prayed that, और जब भजन लिखने वाले ने ऐसी प्रार्थना करी, there was this question: एक सवाल उसके सामने आया। Why should I open your eyes? तब परमेश्वर ने पूछा, क्यों मैं तेरी आंखों को खोलूं? What are you going to do with your eyes? तू अपनी आंखों से क्या करेगा? That is the question. और यही सवाल है। And every time you ask a blessing, और जब भी आप किसी आशीष को मांगते हैं, God is always asking this question: परमेश्वर हमेशा इस सवाल को पूछता है Why should I bless you with this? कि मैं तुझे क्यों इसे आशीषित करूं? You answer that question. आप इस सवाल का उत्तर दें। You know, I am not preaching today. और आज के दिन मैं प्रचार नहीं करूंगा, I am just having a little talk with you. मैं एक छोटा सा वार्तालाप आपके संग करना चाहता हूं। Why should I give you a bright, open eyes? और क्यों मैं तुझे खुली हुई चमकती हुई आंखों को दूं? What will you do with those eyes? क्योंकि तू उन आंखों से क्या करेगा जब मैं तुझे दूंगा। Like that, there are many blessings we ask. और इसी तरीके से कई और दूसरी आशीषें हैं जो हम मांगते हैं। And James, the letter of James, after the book of Hebrews, और इब्रानियों की पुस्तक के बाद याकूब की जो पत्री है, James say, याकूब इस प्रकार कहता है, you people, you ask for this, you ask for that, and और- then you fight and लड़ाई करते हैं वो मिलने के लिए, कि तुम ये भी मांगते हैं वो भी मांगते हो और जब नहीं मिलता है तो मिलने के लिए लड़ते हो, but still you don't get it. लेकिन फिर भी नहीं मिलता। And then he gives the answer why. और वो फिर उत्तर भी देता है क्यों नहीं मिलता, Why don't you get what you are asking? और क्यों नहीं आपको वो बातें मिलती जो आप मांगते हैं। Others are asking, they are getting, दूसरे मांगते हैं उन्हें मिलता है, and then you fight
और तब आप लड़ते हैं, सोचते हैं, You are filled with jealousy. और आपके अंदर जलन आता है, And why is it that you are also asking, और आप भी मांग रहे हैं, but you are not getting? लेकिन आपको नहीं मिल रहा? Why? क्यों? He says, वो कहता है, you are not getting because you are asking for selfish purposes. तुम्हें इसलिए नहीं मिल रहा क्योंकि तुम स्वार्थी उद्देश्य के साथ मांगते हो। You want to get the blessing from God, तुम परमेश्वर से आशीषों को चाहते हो, and then you want to enjoy that blessing for yourself और and तुम enjoy उस life. आशीषों को अपने जीवन के लिए आनंद में रखने के लिए उसको रखना If चाहते you हो। start a business, अगर किसी व्यवसाय को शुरू you करते हैं, sometimes call the pastors. कुछ समय पासवानों को बुलाया जाता है, Pastor, I am opening this shop, पास्टर साहब मैं एक ऐसी दुकान को खोल रहा so हूँ, please come and bless. और आइए और इस दुकान के लिए प्रार्थना करिए, इसे आशीषित करिए। And we as a humble servant, we follow you and go and pray. और हम दीन सेवकों और दासों के समान आपकी सुनते हैं और आपके पीछे हो लेते हैं। Oh God, bless this. Let this brother be prosperous. और हम ये प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर इस व्यवसाय पर आपका आशीष और ये भाई सफल हो और समृद्ध हो। And the business ran for 6 months. और वो व्यवसाय 6 महीनों के लिए चलता है, Then he closed down. उसके बाद बंद हो जाता है। Why? क्यों? Because the blessings that he gets, क्योंकि वो आशीष जो उस व्यक्ति को he मिलती, keep it all for himself and he enjoys life. वो सारी आशीषों को अपने पास जमा करता रहता है और खुद स्वार्थी रूप से उनका आनंद उठाता The है। next thing is, if we suddenly see a wonderful expensive car, जहाँ उसे आशीष मिली और अगली बात हम क्या देखते हैं, सबसे महंगी गाड़ी उसके घर पर खड़ी है and a big house is being built, और एक महल जैसा घर उसने खरीद के रखा and है, then suddenly it's collapsed. और ये सारी एकदम से जो है व्यवसाय रुक जाता है। Why? क्यों? You want God to bless you. और आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आशीषित करे, What are you going to do with those blessings? लेकिन आप उन आशीषों के साथ करेंगे क्या? You spend everything on yourself आप हर एक बात को अपने पर खर्चा कर and देते never हैं care for the work of God. और परमेश्वर के काम की कभी सुधि नहीं लेते, You have no money to give to the mission. और मिशन या सेवा कार्य को देने के लिए आपके पास पैसा नहीं है। When it comes to mission giving, और जब मिशन के लिए देने की बारी आती है, we count, each note you, so that no 2 notes go together. हम गिन गिन करके और वो पानी लगा लगा करके उसे चेक करके देते हैं ताकि एक एक्स्ट्रा नोट ना चला जाए। I have seen businessmen. और मैंने परमेश्वर के दासों को, व्यवसाय करने वाले बड़े बड़े बिजनेसमैन को When the देखा, offering bags come, और जब वो ऑफरिंग का भेंट लेने का वो जो समय देने का समय whatever आता है, bundles or notes they have, they put it all in the वो offering. जितना भी बंडल नोटों का उनकी जेब में होता है निकालते हैं और बिना देखे उसको उस भेंट के में And they डाल देते हैं। always have money enough to give to God. और उनके पास हमेशा पैसा होता है परमेश्वर को देने के But लिए, many people, लेकिन कई लोग they suddenly stop coming to church वो अचानक से कलीसिया आना बंद कर देते हैं, because God has blessed. क्योंकि Now परमेश्वर ने मुझे my आशीषित किया है। business is growing big. अब मेरा जो व्यवसाय है वो बड़ा होता जा So रहा I है, have to open it on Sunday also. इसलिए अब मैं रविवार के दिन भी दुकान खोलूंगा, So Sunday you go and open और संडे भी चल रहा है, and enjoy the blessing. और परमेश्वर का आप आशीष का आनंद उठा रहे We हैं। want His blessing, but then when God blesses you, you forget the blesser and enjoy the blessing. और जब लेकिन आपको आशीष चाहिए, लेकिन जब आशीष मिलती है तो आशीष देने वाले को हम भूल जाते हैं और सिर्फ आशीष का आनंद उठाते हैं। This morning I want to read a scripture verse from 1 Samuel chapter 1. और पहला सैमुएल नबी की पुस्तक से और उसके पहले अध्याय से मैं एक वचन को पढ़ना Then चाहता हूँ, convey to you just one lesson. और एक शिक्षा को आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। 1 Samuel chapter 1. पहला सैमुएल और उसका पहला अध्याय। This chapter 1 talks about a man who had 2 wives. और ये पहला अध्याय बात करता है एक ऐसे व्यक्ति के विषय में जिसके पास 2 पत्नियां हैं, His name was Elkanah, और उसका नाम एल्काना है, and he had 2 wives. और उसके पास 2 पत्नियां हैं। And the one wife was Peninnah. और एक पत्नी का नाम पेनिन्ना है, And the second wife's name was Hannah. और दूसरी का नाम हन्ना। Hannah and Peninnah. और पेनिन्ना और हन्ना उसके पास 2 पत्नियां हैं। You want to say that? Hannah
हन्ना and Peninnah. पेन्ना, And the husband name was what? और Elkanah. But God has blessed Peninnah. लेकिन परमेश्वर ने पेन्ना को आशीषित किया She had many children. और But Hannah had no children. उसके पास परमेश्वर ने संतान दिया, लेकिन हन्ना के पास कोई भी संतान नहीं And थी। those days to have no children was considered to be a curse. और उन दिनों में अगर आपके पास संतान ना हो तो एक श्राप माना जाता था। So Peninnah, the wife, would always look at Hannah, the second wife, and always made fun of her and irritate her and all the time. और इसलिए पेन्ना हमेशा हन्ना की ओर देखकर उसका मजाक उड़ाती थी, हमेशा उसे छेड़ती थी और इस प्रकार से उसे परेशान करती थी। Oh, you are a cursed woman. अरे तू तो एक श्रापित स्त्री है। And this woman, Hannah's heart was broken. लेकिन हन्ना का हृदय सारी बातों को सुनकर टूट So गया। they used to go to the temple once in a year. और इससे वो मंदिर में साल में एक बार जाते थे They give their offerings and sacrifices और अपने भेंटों को और बलिदानों को मंदिर में चढ़ाते थे and return home. और उसके बाद घर वापस आ जाते थे। But Hannah लेकिन हन्ना ने started staying back for few minutes. लेकिन हन्ना उस मंदिर से कुछ समय के लिए वहां रुक जाती थी She would start there and start weeping. और वो उस स्थान पर रुककर वहां रोती थी With the crying, she would pray to God. और रोते हुए परमेश्वर से दुआ करती थी। So this is what she used to pray. और इस प्रार्थना को वो करती थी। Elkanah, the husband, tried to comfort her so very और much एल्काना जो उसका पति था उसे संभालने का, दिलासा देने का कोशिश किया, because he loved Hannah. क्योंकि very वो हन्ना से प्रेम कर रखता था। And so verse 9, 1 Samuel chapter 1 पहला verse सैमुएल 9. की पुस्तक उसका पहला अध्याय 9वां वचन। Once when they had finished eating and drinking in Shiloh, Hannah stood up. तब शीलो में खाने और पीने के बाद हन्ना उठी। Now Eli the priest was sitting on a chair by the doorpost of the Lord's temple. और यहोवा के मंदिर के चौखट के एक बाजू के पास एली याजक कुर्सी पर बैठा हुआ था। In bitterness of soul, Hannah wept much and prayed to the Lord. पहला सैमुएल उसका पहला अध्याय 9वां वचन से। Okay, verse 10. और 10वां वचन, वह मन में व्याकुल होकर यहोवा से प्रार्थना करने और बिलक बिलक कर रोने लगी। And then read verse 11 also. और उसने यह मन्नत मानी, हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। Now here is a woman praying to God for a blessing. और यहाँ पर हम एक ऐसी स्त्री को देखते हैं जो परमेश्वर से एक आशीष के लिए प्रार्थना कर रही है। She had no children. उसके पास कोई संतान नहीं थी। Somehow God has closed her reproductive organ. और किसी रीति से परमेश्वर ने उसकी कोख को बंद कर रखा था। So the only hope is for God Himself to open up her womb and help her to और conceive. एक ही आशा ये थी कि परमेश्वर खुद उसकी कोख को खोले और उसे एक संतान को आशीर्वाद दे, आशीषित I करे। want you to notice here something. और मैं चाहता हूं कि इस वचन के भाग में एक बात है जिसकी ओर आप ध्यान She लगाएं। prayed to God उसने परमेश्वर से ये प्रार्थना a किया, very specific. एक बहुत ही सीधी सी प्रार्थना उसने परमेश्वर से रखी। What did she ask for? उसने क्या मांगा? She asked for what? हन्ना ने क्या मांगा परमेश्वर से? एक पुत्र को. He asked for a son. और उसने परमेश्वर से एक पुत्र की मांग को किया, No daughter. एक बेटी नहीं। He didn't. Neither did she say. और ना ही उसने ये कहा, All of our modern couples, whatever God gives, it doesn't matter. और आधुनिक जो जोड़े हैं वो यही कहते हैं ना, जो परमेश्वर देगा कोई बात नहीं, Whether a girl or a boy, it's okay. चाहे लड़का हो या चाहे लड़की हो सब चलेगा। And God is confused. और परमेश्वर खुद जो है बहुत छक्का, क्या देना क्या है इनको, What do you actually want?
और उनको सच में चाहिए क्या? All the time your heart is saying, "Arey son, 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 son." हर वक्त आपका हृदय कह रहा है बेटा बेटा बेटा. And now, in order to please God, you say, "Lord, it doesn't matter what you will give, whatever." और you अब want." परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए आप ये कहते हैं परमेश्वर जो तेरी मर्जी है वो दे दे. So Hannah did not do that. लेकिन हन्ना ने ऐसा नहीं किया. Hannah specifically asked for a son. और हन्ना ने बड़े ही खास रीति से सिर्फ एक बेटे के लिए प्रार्थना किया Lord, कि हे प्रभु, you give me a son. कि आप मुझे एक बेटा दीजिए. That's a great, the greatest blessing of a married couple is what? A और child. एक विवाहित जोड़े का सबसे बड़ा आशीष क्या है? And Hannah asked that blessing. और हन्ना ने उसी आशीष को परमेश्वर से मांगा. But if you read that verse, अगर आप निरंतर उस वचन के भाग को आगे पढ़ते रहेंगे, in verse 10 she asked for a son. और 10वें वचन में उसने बेटा मांगा, And in verse 11 और 11वें वचन में she gives God the reason why she wants a son. वो परमेश्वर को एक कारण देती है कि क्यों मुझे एक बेटा चाहिए. Have you noticed what? क्या आपने वो कारण देखा वहां पर? Why was she asking for और a क्यों वो एक बेटे को परमेश्वर से मांग रही थी? अर्पण करेंगे. Number 1. Then A Nazarite. what does that mean? What does that mean? और उसके बाल कभी छिले नहीं जाएंगे या काटे नहीं जाएंगे, उसका क्या मतलब है? A Nazarene. इसका मतलब है एक नाजरीन. A Nazarite is a holy, dedicated man. और Like- नाजरीन उस दिनों में एक ऐसा परमेश्वर का दास या सेवक हुआ करता था जो सिर्फ परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित like था. John the Baptist. जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला. He is meant completely for God. और उस व्यक्ति को संपूर्ण जीवन परमेश्वर की सेवा के लिए देना होता है. And then और उसके बाद I will give that son for what? No, what is written there? जीवन भर तेरी सेवा के लिए दे दूंगी. जीवन भर. थोड़े दिन के लिए नहीं, 1 महीना के लिए नहीं. अच्छा ठीक है 5 वर्ष के लिए हम परमेश्वर के लिए देंगे, उसके बाद हमें वापस लेना है. ऐसा नहीं. Yes, this son's entire life he will spend in the house of the Lord. और ये मेरा जो पुत्र वो जीवन भर तेरी सेवा के लिए दे दूंगी और तेरे भवन में अपने जीवन को बिताएगा. She was asking for a son that through that son she may bless the Lord. और वो इसलिए एक बेटे को परमेश्वर से आशीष के रूप में मांग रही थी ताकि उस बेटे के द्वारा वो परमेश्वर को आशीषित करने पाए. Are you understanding? क्या आप समझ रहे हैं? How many of us do that? और हम में से कितने ऐसा करते हैं? If you have 2 sons, और अगर हमारे पास 2 बेटे हैं, at least one son should be given to God's work. कम से कम एक बेटे को तो हम परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित कर सकते हैं. Nowadays also people are willing to give for God. और आज भी परमेश्वर के लिए देने के लिए लोग तैयार हैं. Anyway, God has given me 2 sons. परमेश्वर ने मुझे 2 बेटे दिए हैं. And the first son I will give to God. और इसलिए जो पहला मेरा पहलौटा है उसे मैं परमेश्वर के लिए दे दूंगा. And so both the sons started growing up. और इसलिए दोनों बेटे बड़ा होना शुरू किए. But in the schools and college, who does the best work? और जो लेकिन विद्यालयों में और कॉलेजेस में जो सबसे उत्तम काम किसका था? The first son. वो पहलौटे का. Not the first son, the second son. जो दूसरा बेटा था उसका. The second son is scoring 100 out of 100.
और जो दूसरा बेटा है वो 100 में से 100% उसके अंक आ रहे हैं And he studied. और वो पढ़ता गया। Parents dedicated whom? The first son. और माता पिता ने किसको समर्पित किया? पहले बेटे को। Okay? And no. First son or? First son only. Huh? First son. पहले बेटा। First son. No, not the first son. I have 2 sons. I will dedicate one of them. और मेरे पास 2 बेटे हैं और उनमें से एक को मैं परमेश्वर को समर्पित कर दूंगा। One of them will be given to God. एक को, ये नहीं पहला या दूसरा ये नहीं, लेकिन एक दे देंगे। He is not specifying which one. और कौन सा वाला होगा, पहलौटा या दूसरा, ये नहीं बता So रहा। both of them goes to school. अच्छा, दोनों विद्यालय जाते हैं। And the second son started doing very well in this. और जो दूसरा बेटा था वो अपनी पढ़ाई में बहुत ही बढ़िया करने लगा One of the highest mark in और the. सबसे ऊंचे अंक उसके आते थे And he passed his engineering और उसने अपने इंजीनियरिंग की पढ़ाई को or समाप्त किया MBA और MBA कर or MBBS. और MBBS कर लिया। And the other fellow is still struggling with the और जो 10th दो standard. पहला बेटा है वो अभी भी पढ़ाई करने के लिए जो है प्रयत्न कर रहा है Each class he will spend at least 3 years. और हर कक्षा में वो 3 साल बिताता है। So he will have the privilege of telling, hey, how many years you studied? 10 years, huh? तो उसके पास ये सौभाग्य होगा बताने का कि तुम कितने साल पढ़े। 10 साल। हाई स्कूल पास करने के लिए. हाई स्कूल पास करने के लिए 10 But do साल you know पढ़ाई how की। many years I took? लेकिन वो कहेगा क्या तुम्हें पता है मैं हाई स्कूल पास करने I तक के लिए took 20 years to pass my high school. मुझे 20 साल लगे हाई स्कूल पास करने तक So I am more qualified than के। इसलिए you. मैं तुमसे ज्यादा गुणवत्ता है और तुमसे ज्यादा योग्य हूँ। But when it come to giving to God, लेकिन जब परमेश्वर को देने की बारी आई, the parents decide to give who? माता पिता ने किसको देने की को देने के लिए तैयारी करी? The 20 years experience. जिसके पास 20 साल का अनुभव है 10 को पास करने का। And the other one? और जो दूसरा है He is my gold field. वो मेरे जो है सोने की खदान है। He stood always number 1 in his college. वो अपने कॉलेज में सबसे उत्तम रैंक और पहली रैंक पे आता था He is a gold medalist और वो उसके पास स्वर्ण पदक उसको मिला है in the medical college और मेडिकल कॉलेज में or engineering college. या इंजीनियरिंग के कॉलेज में। So he will go for work, and the second son, who is a foolish fellow, idiot. और इसलिए वो पहला जो दूसरा बेटा है वो पढ़ाई करने के लिए और नौकरी करने के लिए जाएगा और ये पहला बेटा ये सेवा We will करेगा give him to the Lord. और इस बेटे को हम सेवा के लिए परमेश्वर को दे देंगे। That's what we do. ऐसा तो हम करते हैं। The problematic son. जो समस्या करने वाला बेटा है उसे परमेश्वर को दे देते हैं। That is why many people are suffering. और इसी कारणवश कई लोग दुख उठा रहे हैं। Elkanah prayed. Hannah prayed. और हन्ना ने ये प्रार्थना किया Lord, give me a son. कि परमेश्वर प्रभु मुझे एक बेटा दे। She did not pray whatever you want to give, you उसने give. ये प्रार्थना नहीं किया जो तेरा मर्जी हो इच्छा हो वो दे। The very purpose of asking for a son was that she has already determined that that first son shall be dedicated to God for his entire life. और वो बेटा मांगने के पीछे उसका कारण ये था कि वो बेटा वो पहलौटा वो परमेश्वर के भवन में जीवन भर के लिए वो समर्पित कर देगी उसकी सेवा के लिए। And God gave her a son. और परमेश्वर ने एक बेटा उसे दिया The son grew up. और वो बेटा बड़ा हुआ She never forgot her vow to the Lord. और उसने अपनी मन्नत को जो परमेश्वर से मांगी थी कभी नहीं भूली। He kept him with her only as long as that child required her milk. और अपने संग उसने उस बेटे को तब तक ही रखता जब तक उस बेटे को एक माँ के दूध की पीने की आवश्यकता थी। And as soon as that time is over, और जब वो समय खत्म हो गया she took him to the temple वो उस बेटे को उठाकर मंदिर में ले आई and presented him to the Lord. और परमेश्वर को समर्पित कर दिया।
to the high priest. और उस समय जो महायाजक था उसको समर्पित। Here is the son that I asked of God. और ये वो संतान है जो मेरे परमेश्वर ने मुझे दिया। She dedicated her son to the Lord's service even before she conceived. और उसने अपने बेटे को तब परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पित कर दिया, इससे पहले कि वो गर्भ धारण भी करती। Look at her dedication, her consecration. और उसके समर्पण को आप देखिए। The purpose for which she wanted a blessing from God. और वो उद्देश्य जिसके लिए उसे परमेश्वर से आशीष चाहिए। When your purpose is good, pleasing to the Lord, और जब आपका उद्देश्य परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला है, why do you want God to bless your business? और क्यों आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके व्यवसाय पर आशीष करे? You have to answer this question to God. और आपको इस सवाल का उत्तर परमेश्वर के सामने रखना है। Lord, if you prosper me, कि हे परमेश्वर अगर तू मुझे समृद्ध बनाए। I am not asking the prosperity for myself. मैं समृद्धि को, इस धन को अपने लिए नहीं मांगता, I will give it all for your glory. लेकिन मैं तो तेरी महिमा के लिए इस धन को दूंगा। All for your glory. आपकी महिमा के लिए इसका प्रयोग करूंगा। Hallelujah. हालेलुया। And when your purpose is clean and godly, और जब आपका उद्देश्य शुद्ध है और भक्तिमय है, then God will be pleased to prosper you. तब परमेश्वर खुश होगा कि वो आपको समृद्ध बनाए, सफल बनाए। Why should I increase your make you rich? और क्यों मैं आपको धनवान बनाऊं? What are you going to do with your riches? क्योंकि आप अपने धन के साथ क्या करेंगे? What do people do today? और लोग आज के दिन क्या करते हैं? They enjoy their pleasures, वो अपने सुख विलासों में खोए spend हुए the हैं, money and show off और how वो पैसा great खर्च he is. करते हैं और दिखावे के जीवन को The दिखाना first चाहते thing is build a mansion और वो एक राजमहल को तैयार करते हैं अपने and लिए, buy the best car suitable for that mansion's और उस राजमहल जैसे घर में रहने के लिए एक सबसे बढ़िया और सबसे महंगी कार जो उपलब्ध है उसको लाते हैं। I spent 5, 7, 10 crores of rupees to build this house. 7-8 करोड़ मैंने खर्चा किए इस घर को बनाने में, And I have 2 big garage. और मेरे पास 2 बड़े बड़े गराज हैं, And then I go and buy a Maruti 800 और मैं जा करके मान लीजिए जाता हूँ और 2 मारुति 800 खरीद लूँ and put it in the campbone. और उन 2 मारुति 800 को ला करके अपने राजमहल, People would laugh at me. तब लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। So I must buy a car suitable for my garage of a 10 crores house. और इसलिए मुझे ऐसा एक गाड़ी खरीदना है जो मेरे घर के लायक हो, मेरे गराज के लायक हो। That is what. Why you want God? I mean, the devil also can make you prosperous. और याद रखिए शैतान भी आपको समृद्ध बना सकता है, धनवान बना सकता है। In fact, if you do not know, और अगर आपको यहाँ तक ये ना पता हो, I will tell you something. मैं आपको एक बात बता दूं, The devil will give you anything you want. शैतान आपको वो सब कुछ दे सकता है जो आप चाहते हैं। He offered it to Jesus. उसने यीशु को भी वो न्योता दिया, मुझसे ले। What did he offer to Jesus? और यीशु को क्या दिया? Why did Jesus come और यीशु क्यों आया? as a man? एक मनुष्य के रूप में, To reclaim the planet Earth for himself. ताकि वो इस पृथ्वी को फिर से अपने लिए जीत ले। The nations, उन राज्यों को, all tribes and kindred and languages and people. वो सारे गोत्र, वो सारी पीढ़ियां, सबको वो परमेश्वर के लिए He जीत ले। came to claim the entire humanity वो आया कि पूरी मानवता को जीते by परमेश्वर के, providing them salvation. और उद्धार को देने के द्वारा। How? कैसे? By going to the cross उस क्रूस पर चढ़ाए जाने के द्वारा, and dying and shedding his blood. अपनी मृत्यु और लहू के बहाए जाने के द्वारा, He came for that purpose. वो इस उद्देश्य के लिए आया। But the devil came जब शैतान आया, and he offered the same thing. और इन सारी बातों को उसने यीशु को भी दिया, देने का कोशिश किया। He had shown in a magical way all the nations and the kingdoms and their glories with silver and gold and all this thing he showed, caused everything to pass in front of Jesus. और बड़े एक जादुई तरीके से उसने यीशु मसीह के सामने सारे राष्ट्रों को, उनकी समृद्धि और धन को उसके सामने से होता हुआ दिखाया। And he told Jesus, और यीशु से ये कहा, Jesus, Son of God,
कि यीशु परमेश्वर के पुत्र, Why did you come? तू क्यों आया? Because the devil always recognized Jesus. क्योंकि शैतान तो पहले से ही समझ गया था कि वो क्यों आया है। Because he is Christ, the Lord has created. क्योंकि वो तो मसीहा है जिसे प्रभु ने भेजा। You know that. आप इसे जानते हैं। You came to reclaim the planet Earth. और तू इसलिए आया ताकि इस पृथ्वी को जीत सके। I will offer all these things into your hand. और मैं इन सारे सुख, समृद्धि, धन, राष्ट्रों को तेरे हाथों में दे दूंगा। He is the devil. और वही शैतान है। He will offer you anything you want. वो आपको कुछ भी दे देगा जो आप चाहेंगे। So that's why the psalmist says, और इसीलिए भजन लिखने वाला इस बात को कहता है, don't be astonished and worry about the prosperity of the wicked. और इसीलिए अधर्मियों की सुख, समृद्धि और धन को देख करके भौचक्के ना रह जाओ, घबराओ ना। Financially, worldly wise, they will be prosperous. और आर्थिक रूप से, सांसारिक रूप से वो आपसे ज्यादा आशीषित होंगे। Please understand that. कृपया कर इस बात को समझिए। But if you want to live godly life, अगर आप भक्तिमय जीवनों को जीना चाहते हैं, you will have only the prosperity that is given by God Almighty. तब आपके पास उतनी ही समृद्धि होगी जो परमेश्वर आपको देगा। He will not suffer you hunger or anything. और वो आपको भूखमरी से नहीं निकलने देगा। He may not make me a lakpati, हो सकता है वो मुझे लखपति ना बनाए। and he may not make me not. I may not have even 2,000 rupees. हो सकता है कि मेरे पास 2,000 रुपए भी ना हो। I may not have a big house. हो सकता है कोई बड़ा घर ना हो। You know, I live and I grew up in a mud hut. और आपको पता है मैं बड़ा हूँ, मेरा जन्म हुआ, मैं बड़ा हुआ एक मट्टी की जो झोपड़ी होती है And उसमें। this hut also was made by my father's own hand. और ये झोपड़ी भी मेरे पिता ने अपने हाथों से बनाया। Because he didn't have money to engage a mistri or क्योंकि anyone. उनके पास इतना पैसा नहीं था कि एक मिस्त्री को लाएं, उसे दिहाड़ी दें और वो झोपड़ी We बनाए। lived in that hut. और हम उस झोपड़ी में रहे। Oh, the glory of the Lord came and filled that house. और परमेश्वर की महिमा उस झोपड़ी में आकर उस झोपड़ी को भर दिया। While I was growing up, और जब मैं बड़ा हो रहा था, most of the people in our church in my hometown was filled with the Holy Spirit inside that hut. और जितने लोग मेरे उस शहर में रहते थे, उस झोपड़ी के अंदर ही वो पवित्र आत्मा का Because वरदान we को didn't पाया। have a church building. क्योंकि हमारे पास कलीसियाई रूप से कोई भवन नहीं था। We were two fathers unitedly went to AG headquarters and requested to send a pastor. ऐसे दो पिता थे जो आपस में मिलकर असेंबलीज ऑफ गॉड के हेडक्वार्टर्स पहुंचे और उनसे विनती किया कि एक पासवान को उस गांव में भेजें। One was my father, और एक मेरे पिता थे, and there was another family just like ours, that father. और एक हमारी तरह और परिवार था, उस परिवार के पिता भी So मेरे पिता के one साथ। Sunday we will have a Sunday service in that और house, इसलिए एक रविवार को मेरे जो झोपड़ी जो घर था वहाँ and the आराधना होगा, next Sunday we'll have in my house. और अगले रविवार को उनके वहाँ। Oh, what a joy! और कितने आनंद का बात था। It was only a mud hut, और सिर्फ एक मिट्टी से बनी झोपड़ी, not even cemented. और वहाँ पर तो सीमेंट भी नहीं कहीं लगा था। Have you ever lived in a house like that? क्या आप अभी ऐसे घर में रहे हैं Not cemented. जिसमें कोई सीमेंट नहीं है? Every year, my mama and the sisters used to, we use this cow dung. और हर साल मेरी माँ और मेरी बहन जो है वो गोबर को लेकर उसे लीपती थी। That was our cement. और वही हमारा सीमेंट था, वो गोबर हमारा सीमेंट था। And sometimes it is, we enjoyed it. लेकिन हमने इस बात का आनंद उठाया। We didn't have even pillows. और हमारे पास तकिए नहीं थे सर रखने के लिए, But we enjoyed life. लेकिन हमने जीवन का आनंद उठाया। Praise God. परमेश्वर के नाम We की स्तुति। enjoyed life in all its fullness. हमने जीवन का उसकी परिपूर्णता में आनंद उठाया। Beautiful, clean air.
और हमारे पास शुद्ध हवा थी सांस लेने के लिए, open field. और बड़े बड़े मैदान थे। In that village, everybody knew everybody. और उस गांव में हर कोई हर किसी को जानता था। Hallelujah. हालेलुया। And any function is a community function. और इसलिए कोई भी अगर उत्साह का समय हो तो वो सभी उस उत्साह के भाग बनते थे। Hallelujah. हालेलुया। We used a thatched roof. Thatched roof. You know what? You don't even know what it is. I was not even born, so how Thatched roof means. जुड़ी हुई छतें। How do you say that? जो बांस के ऊपर Chopri, chopri. हाँ, that's what I'm telling them. जो छप्पर लगाया जाता है डंडों पर रख करके। We use coconut trees leaves. और हम नारियल के पेड़ की जो पत्तियां होती थी उनको डाल के वो छप्पर बनाते थे। And once in a year we have to have it new, because 1 year that leaf will go और हर completely साल dry. हमें वो पत्तियां बदलनी पड़ती थी क्योंकि एक साल ही में वो खराब हो जाती थी। And who does it? और वो कौन करता था? All the neighbors will come. सारे पड़ोसी आते थे मदद It करने was के a लिए। celebration. तो ये काम करना भी एक बड़ा हमारे लिए उत्साह They का will काम। help our parents. और वो हमारे माता पिता का And we मदद। children used to enjoy. और हम बच्चे उस बात का आनंद After उठाते। the work is complete, और जब काम खत्म हो जाता we will था have some kanji distribution. You तब know वो what kanji? कंजी का मतलब वो जो राइस वाटर है, जो चावल का पानी है, माड़ है, माड़, वो माड़ पीते थे। चावल का पानी, इसमें चावल भी है. It was an enjoyable life. और इसलिए एक आनंदमय जीवन हम लोगों का था। But my only regret is that we destroyed that. And when myself and my brother was trying to build a small house, हमारी एक जो बात मुझे आज भी गलत लगती वो ये थी कि मैं और मेरे भाई ने उस झोपड़ी को तोड़ करके एक छोटे से घर को बनाने की I कोशिश की। always wished that hut was kept. मेरे को तो यही हमेशा आशा था कि काश उस झोपड़ी को हम वैसा ही रखते। Life does not consist of eating and drinking. याद रखिए जीवन में सिर्फ खाना और पीना ही नहीं है। And man shall not live by bread alone, और मानव सिर्फ खाने या रोटी से नहीं but जिएगा, by every word that comes from the mouth लेकिन of एक God. हर एक वो वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है। And we had the word of God abundantly. और इसलिए हमारे पास परमेश्वर का वचन बहुत We आयत से had था। family altars, और- family gathering. और हमारे संग परिवार एक साथ मिलते थे, एक साथ संगति करते थे। every evening. और हर शाम को My father will teach us Bible stories. मेरे पिता हमें बाइबल की कहानियां सिखाते थे। Hallelujah. Hallelujah. And we all were to read the Bible. और हम सब एक साथ बाइबल पढ़ते थे। And then sometime we don't have dinner, और कई बार हम रात का खाना नहीं खाते but थे। we had plenty of that spiritual word. लेकिन हमारे पास बहुत आयत से आत्मिक वचन होता We था। go to bed. और हम बिस्तर पे जाते In the थे। morning we rise up as if we had plenty of food in the previous और हम night. सुबह उठते थे ऐसे मानो कि पिछली रात को हमने बहुत खाना We खाया हो। never felt hungry. हमें कभी भूख नहीं लगी। We go with an empty stomach to the और school. खाली पेट हम विद्यालय जाते थे। And then we come back. और फिर हम वापस आते थे। We survived with the tapioca. और हम वो टपियोका, You know that कप्पा, tapioca? कप्पा को खा करके हम You जिए। don't know tapioca? Oh, you better get it there. It is that which helped us to survive. क्योंकि ये वही एक ऐसा I mean, my state. एक वेजिटेबल था जिसको खाकर, सब्जी थी जिसको खाकर हमारे राज्य में हम जीवित It रहे। is just like aloo, वो आलू की तरह ये जमीन के भीतर but the उगता only है, thing it is lamba. लेकिन वो एक लंबा शकरकंद के जैसा Grow होता है। under the soil, under the soil. और वो मिट्टी And के अंदर उगता है। We boil it उसको जो है बॉईल करते हैं and have some what pick this achar, this with chutney. We enjoyed it, और चटनी के साथ उसको बॉईल करके खाते थे। but we are alive. लेकिन हम जीवित हैं। Hallelujah. हालेलुया। What we need in life, और जो जिस बात की हमें आवश्यकता है वो the है जीवन joy of the Lord. और परमेश्वर का आनंद। We knew only 3 places. हमें सिर्फ 3 स्थानों के विषय में We पता था। lived in a triangle: हम एक त्रिकोण में जीते थे। home, घर, church, कलीसिया school. और विद्यालय। Bas. That was our life. और इतना ही हमारा जीवन था। Home,
church, school. और जो था वो घर, विद्यालय और कलीसिया। Before we joined the school, और इससे पहले हम विद्यालय में जाएं, we'll go to the church. हम कलीसिया जाते थे, Sunday school, संडे स्कूल में from जाते very young age. और बहुत ही कम उम्र से, That is where we learn. और वहीं पर हमने सीखा। Most of the Bible I learned in the Sunday school only. और ज्यादातर मेरा जो बाइबल था हमने संडे स्कूल में सीखा। Hallelujah. हालेलुया। My brothers and मेरे sisters, भाइयों और बहनों, God's blessing. परमेश्वर का आशीष, Money cannot buy them. उस पैसा उसे नहीं खरीद सकता। You remember this? आप इस बात को याद रखिए। Hannah asked for a son. और हन्ना ने एक बेटे को मांगा, Her purpose was divine. और वो उद्देश्य जो था दैवीय था। I want a son to be the prophet. और मैं एक बेटे को चाहती हूँ ताकि वो तेरे लिए एक भविष्यवक्ता ठहरे, Prophet of the Lord. परमेश्वर का भविष्यवक्ता। Throughout his life. अपने पूरे जीवन भर। Once I bring him into the house of और God, जब मैं उसे एक बार परमेश्वर के भवन में ले आऊं, I will never come back to take him to तब मैं my. कभी वापस पलट कर नहीं आऊंगी उस बेटे He को will तुझसे लेने के always लिए। live in the लेकिन वो temple. हमेशा तेरे भवन में वास Once करेगा। in a year she would come और visiting. साल में एक बार वो आती थी और अपने बेटे से When मिलती। she comes, और he will have a new, she will make her with her own hand a new garment और जब भी साल में एक बार वो आती थी, एक नए कपड़े को अपने हाथों से बनाकर अपने बेटे के लिए for लाती थी। Sam. Every year, therefore, he used to receive a new garment. और इसलिए हर साल सैमुअल को अपनी माँ से एक नया कपड़ा मिलता था। And you know what he became? He grew up. Even when he did not know this Jehovah God, और वो तब बड़ा होना शुरू किया जब वो उस यहोवा परमेश्वर को जानता भी नहीं था। God called him, परमेश्वर ने उसे बुलाया, Samuel, Samuel. और सैमुअल सैमुअल। He didn't understand. और उसे समझ में नहीं आया। Somebody, maybe Eli is called. Eli हो was the सकता high है priest. महायाजक मुझे बुला रहा है, जो एली था उस समय। So he would go to Eli. और इसलिए वो एली के पास पहुंचता था। Master, you called me. क्या स्वामी तूने मुझे बुलाया? He said, no, I didn't call. मैंने तुझे नहीं बुलाया। It happens 3 और times. 3 बार ऐसा ही हुआ। 3 times he went to Eli. और 3 बार वो एली के पास पहुंचा। Then Eli understood. और तब एली इस बात को समझ गया God must be trying to speak to कि him. परमेश्वर सैमुअल से बात करना Because the चाहता है। Bible says, क्योंकि बाइबल in बताता है those days, उन दिनों में no voice of God was heard. परमेश्वर की वाणी किसी को सुनने को नहीं मिली। Eli and his sons especially brought bad name to Eli, the high और priest. एली और उसके पुत्र खास रीति थे उसके लिए एक बुरे नाम को They were लेकर not के आए। only stealing God's ना केवल sacrifices, परमेश्वर के वेदी पर चढ़ाए गए बलिदानों से चुरा रहे थे, they were also having sexual relationship with all the women who were coming लेकिन there. उन सारी स्त्रियों के संग व्यभिचार भी करते थे, शारीरिक संबंध And बनाते थे जो मंदिर में आ रहे थे। Eli the high priest failed to और discipline. एली जो वहां का महायाजक था, ये सब जानते हुए So उन्हें अनुशासित करने God से was चूक not गया। revealing anything. और to इसलिए him. परमेश्वर किसी भी बात को उसे प्रकाशित करना But when बंद the कर दिया। time came, लेकिन जब समय आया God saw Samuel तब परमेश्वर ने सामुएल को देखा and he wanted to speak. और उसने सामुएल से बात करनी चाहिए। And so Eli told him, next time if you hear that voice, just tell him this much, here am I, Lord, thy servant, listen. और इसलिए एली ने उससे कहा, अगली बार तू उस वाणी को सुन तो कहना, हे प्रभु तेरा दास यहाँ है, मैं सुनता है, मुझसे बात कर। And that's what he did. और ऐसा ही उसने किया। And then God began to speak to और him. तब परमेश्वर ने सामुएल से बात He करना शुरू की। revealed the entire message that Eli's family will be judged and the judgment on Israel is coming and all these things. और तब परमेश्वर ने पूरे न्याय को उसे बतलाया, उससे बात किया कि एली और उसका परिवार का न्याय होगा और इजराइल के घराने पर एक न्याय उतरने And जा रहा when है। the son was born, और जब उस बेटे का जन्म हुआ they named him Samuel. तब उस बेटे का नाम सामुएल रखा And गया Samuel became the first prophet and the first judge. और वो सामुएल ही था जो पहला नबी और पहला न्यायी ठहरा। What a prophet he और was. कितना बड़ा भविष्यवक्ता। He never left the house of और God. उसने कभी परमेश्वर के भवन को नहीं छोड़ा। He led the people of Israel. उसने परमेश्वर के लोग इजराइल को मार्गदर्शन किया। And you know, Hannah never forget what she vowed. और हन्ना ने जो मन्नत मांगी थी वो कभी नहीं भूली। She tenderly took care of
Samuel, उसने बड़ी नम्रता के संग सैमुअल का ख्याल रखा doing her best to bring him up as a prophet of और God. अपना सबसे उत्तम करते हुए कि उसे बड़ा करे परमेश्वर के भविष्यवक्ता And के she रूप में। kept Samuel with her only as long as he needed her milk. और तब तक ही वो अपने बेटे को अपनी छाती से लगाए रखा जब तक उसे माँ के दूध की And once आवश्यकता that थी। time was और over, जब वो समय खत्म हो गया she brought him. तब वो अपने बेटे को भवन में मंदिर में ले She आए। never forget. अपनी मन्नत को कभी नहीं She भूली। did not think, oh, after all, I got only one son. How can I give her away? No. उसने कभी ऐसा नहीं सोचा कि सिर्फ मेरे पास एक ही बेटा है, उसे मैं कैसे जीवन भर के लिए सेवा के लिए She परमेश्वर को दे। happily and joyfully लेकिन brought बड़े him, आनंद और खुशी के संग उसने उस जीवन भर के लिए दे presented दिया। him to the Lord. in the परमेश्वर के सम्मुख उस बेटे को प्रस्तुत And किया he never departed from that और वो place. कभी भी उस मंदिर से बाहर नहीं गया। Hallelujah. हालेलुया। And how about Hannah? और हन्ना के विषय में क्या? God opened her womb. परमेश्वर ने उसकी कोख को खोला She got 3 more sons and 2 daughters. और 3 और बेटे और 2 और बेटियां उसके हुई। Hallelujah. हालेलुया। God is no man's debtor. परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। Amen. आमीन। God is no man's और debtor. परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। Praise be to the Lord.